जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को भगवान राम की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सिया राम की जय हो। अब सुनिए कथा। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णन किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मानसवी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञा प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभाग्यतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप पर पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समाधि का सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्ण वर्षु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे।
उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था, तो प्रेम से बोले, श्री राम की जय हो। कथा। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जी जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बूढ़ी माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आए? सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी, पर अतिथि को न कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में पड़ गई। अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अपना अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिए। बुढ़िया लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का आव भगत की। रात को आराम कर सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीते, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। पास पड़ोस के लोग चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब वह उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो उसके गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर चली गई। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी और इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आस पड़ोस के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो ले जाओ, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा दिया, पर राम जी की मर्जी मोतिया की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। तो बुढ़िया के घर जाते ही वह पैर पहले की तरह मोती देने लगा। अपने मोती के पेड़ को पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। अब तो राम जी की कृपा से बूढ़ी माई आराम से रहती और ढेर सारी मोतियों का दान किया करती। प्रेम से बोलिए, सिया राम की जय हो। अब जानिए रामनवमी व्रत का फल। श्री रामनवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके धैर्य का शक्ति का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त उपासक को विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है।
इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि जब इस व्रत को निष्काम भाव से किया जाता है और आजीवन किया जाता है तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था क्योंकि वह बहुत आलसी था। आनंद का रहन सहन व्यवहार देखकर घर वाले ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया क्योंकि आनंद कोई काम धाम करता ही नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था। अब आनंद घर से निकाला जाने पर यूं ही इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक आश्रम मिला। वह आश्रम में गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी बैठे थे और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद ने सोचा, वाह, ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो कोई काम धाम करना ही नहीं पड़ता है, बस पूजा ही तो करना है। आनंद बड़े प्रेम से गुरुजी के पास आकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? आनंद की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते। गुरुजी का बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे अपने पास रखेंगे? आनंद की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा आनंद, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद गुरुजी का आश्रम में मजा से रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद को गुरुजी के आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। गुरुजी की बातें सुन आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? आनंद की बात सुन गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना आज तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। बेचारा आनंद मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर ही रसोई बनाना। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद वहां से चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। बस अब आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आए ही नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खाओ। प्रभु श्री राम अपने भक्त की
मासूमियत पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त असमंजस में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला खाना बनाने, पर इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, भूख के मारे आनंद बावला हो गया है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार तो भगवान भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ये देखकर भक्त को चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी ये भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए आनंद को दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे प्रभु भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? आनंद बोला, प्रभु मुझे तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। आनंद की बातें सुन राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने कढ़ाई उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इस पर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु
भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरु जी को दिखाई भी नहीं दे रहे। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला, क्यों प्रभु, क्यों? वे तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरु जी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरो का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने प्रत्येक हीरो को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखा माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खचोट कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इसमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं या नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल है माँ? बाकी सेवक यही सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम की सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। तीसरा प्रसंग। जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे, तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता है, क्या यह जानते हुए भी वो
इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संचय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे बानर कुल में पैदा हुए एक बानर को उन्होंने शरण दी है, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ छिपी हुई है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। कहने का आशय क्या है तीनों प्रसंगों का, आइए देखें। पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।